नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के मोटिवेशनल वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जो 20-22 साल का समय जो अध्यापन में गुजारा और उसी के आधार पर जो मैंने महसूस किया और वही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश कैसे दें, उनका करियर कैसे बनाएं। दोस्तों, आमतौर पर सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरी संतान है, वो आगे बढ़े, उन्नति करे, अच्छे पदों पर आसीन हो और साथ ही साथ मनोवांछित नौकरी प्राप्त करे और देश और समाज का नाम ऊंचा करे और अपने परिवार का नाम भी ऊंचा करे। दोस्तों, आमतौर पर हम आज के युग में एक गलती कर बैठते हैं और वो गलती ये है कि हम बच्चों को सिर्फ अंक तालिका में नंबर बढ़ाने वाली मशीन समझ बैठते हैं। बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते हैं और हम उनकी जो योग्यता है वो परसेंटेज के आधार पर करने लग जाते हैं कि कितने परसेंट आए, तुम कमजोर हो, तुम इस प्रकार से हो और उन्हें हतोत्साहित करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अनिवार्य आवश्यकता है वह है बच्चों की जरूरत को समझें कि कुछ जरूरत ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जरूरत को समझें, बारीकी से समझें और समझ करके उनको पूरा करने का यथोचित प्रयास करें। बच्चों से बात करते समय प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। हमेशा जब भी हम बच्चों के सामने उपस्थित हों, बात करें तो हमेशा प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और कभी भी कड़वी बात, तीखी बात या यूं चिढ़ी हुई बात उनके सामने न करें। और पारिवारिक माहौल में भी हमेशा सामंजस्य बनाए रखें। कहने का मतलब यह है कि कभी भी हम बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात न करें जिनसे उनको ठेस लगे या पीड़ा पहुंचे। बच्चों से हमेशा प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ एक दोस्त बनकर उनकी समस्या को समझें और बच्चों के साथ दोस्त का सा व्यवहार करें और उनकी समस्या को समझें कि उनके साथ क्या समस्या है और किस प्रकार उसका निराकरण कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके मनोविज्ञान को भी समझें। एक आयु या अवस्था के अनुसार उनका एक मनोविज्ञान होता है और उसको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। आमतौर पर हम करते क्या है, बच्चे की रुचि का ध्यान नहीं करते हैं और बच्चा क्या बनना चाहता है ये भी नहीं जानना चाहते हैं और बच्चा क्या करना चाहता है ये भी नहीं जानना चाहते हैं। आमतौर पर बच्चा बनना चाहता है इंजीनियर और हम जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुल जाते हैं। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बच्चा अध्यापक बन करके बुलंदियों को छूना चाहता है और हम इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ बच्चे की जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसका भी हम ध्यान नहीं करते और लगातार जिस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है उसके लिए ट्यूशन दर ट्यूशन लगाए रखते हैं। जबरदस्ती एक तरह से ट्यूशन पर ट्यूशन कराते रहते हैं। तो बच्चा जिस में रुचि लेता है उस सब्जेक्ट को अपने आप पकड़ने लग जाता है। बच्चों को कभी हतोत्साहित न करें। हतोत्साहित यानी उनके उत्साह को कभी कम न करें। बात बात में ये न कहें कि ये तुमसे नहीं हो सकता, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम परसेंट नहीं ला सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम नहीं पढ़ सकते। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए और बच्चों की रुचि को पहचान करके और उन्हीं के अनुसार उनके करियर का चयन करना चाहिए। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराएं। बच्चों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता हूँ, मैं इस कार्य में आगे बढ़ सकता हूँ। तो बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास कराएं और समय समय पर उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हुए आगे बढ़ें। पर्याप्त मात्रा में आजादी भी दें और बच्चों पर ज्यादा अंकुश नहीं लगाएं। अंकुश लगाने से बच्चे हैं वो तनावग्रस्त होते हैं, इसलिए बच्चों को जहां तक हो सके पर्याप्त मात्रा में आजादी देनी चाहिए। कई माता पिता ऐसे होते हैं जो सामने बिठा लेते हैं और कहते हैं कि बेटे अब पढ़। बच्चा ऐसी स्थिति में करता ही नहीं पढ़े। बच्चा है वो बोरियत महसूस करेगा, घुटन महसूस करेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए एकांत दीजिए, उनको आजादी दीजिए और साथ ही साथ उन पर ध्यान तो रखिए लेकिन उनको अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। घर पर हमेशा मोटिवेशनल बात करें और जब भी परिवार में बातें होती हैं तब वो बातें मोटिवेशनल होनी चाहिए कि अमुक का लड़का है वो ये अधिकारी बन गया, अमुक का बच्चा ये बन गया, अमुक ने इस प्रकार से पढ़ाई की, अमुक ने इस प्रकार से पढ़ाई की। कभी भी नेगेटिव बातें घर में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बातें बच्चे के दिमाग पर जल्दी चढ़ती हैं और वह नेगेटिव विचारधारा से ग्रस्त हो जाता है।
कि आमतौर पर कई जो घर होते हैं उनमें ये देखा जाता है पढ़ाई में क्या रखा है, मेहनत में क्या रखा है, सब भाग्य का खेल है। ऐसा कभी भी बच्चों के सामने नहीं बोला जाना चाहिए। हमेशा मेहनत करने वाले लोगों का जिक्र किया जाना चाहिए और जो सफल लोग हैं उनकी बातें होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने इस तरह से मेहनत की और वो सफल हुआ। आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर घर की बातें डालती हैं, जबकि आमतौर पर हम कैरियर के बारे में और साथ ही साथ बच्चे की रुचि के बारे में या अन्य जो उनकी समस्याएं उनके बारे में बातें न करके आमतौर पर हम अड़ोसी पड़ोसियों की ही बातें करते रहते हैं और उनसे बच्चे का दिमाग है वो डाइवर्ट होता है। और जहां तक हो सके बच्चा अपने पास हो तो हम उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करें जो उन्हें एक तरह से दूसरी दिशा की तरफ ले जाया जाए। तो हमेशा परिवार का जो वातावरण है और भूल करके भी कलह का वातावरण बनाना और साथ ही साथ गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग करना परिवार में, ये कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों को बेवजह कभी भी नहीं डांटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। डांटने से उनमें एक तरह की हीन भावना पैदा होती है और बच्चे हैं वो अपनी बातों को खुल करके शेयर नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के साथ जहां तक हो सके हम बहुत ही विनम्रता से रहें और साथ ही साथ परिवार का जो वातावरण है उसको इस प्रकार से डेवलप करें कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई हो, वातावरण में पढ़ाई की ही गूंज अपने सामने हो, कैरियर की गूंज अपने सामने हो। बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है उसी से संबंधित हम बातें करें उनके सामने कि ये रास्ता है, इससे डॉक्टर बना जा सकता है, ये रास्ता इससे इंजीनियर बना जा सकता है, इस रास्ते पर चल करके शिक्षक बना जा सकता है, इस रास्ते पर चलकर अमुक व्यक्ति शिक्षक बना है, इस तरह से मेहनत करके अमुक व्यक्ति डॉक्टर बना है, इस तरह से अमुक व्यक्ति इंजीनियर बना है। आमतौर पर अगर हम परिवार में ऐसा वातावरण बना देंगे तो बच्चे अपने आप उस दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। अगर हम खुद गपशप में लगे हुए हैं और बच्चों को पढ़ने को कहेंगे तो ऐसा कतई संभव नहीं कि बच्चे पढ़ पाए। घर का माहौल, घर का वातावरण उपयुक्त होना चाहिए और परिवेश है वो एकदम शानदार होना चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बच्चों को 20-30 किताबें लाकर पटक देते हैं और कहते हैं अब पढ़ो। किताबें लाने से बेहतर है उनको मोटिवेशनल किया जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेरणा में वो शक्ति है जो हजारों किताबों में नहीं होती। प्रेरणा सबसे बड़ी शक्ति है। उनको समय समय पर पुनर्बलन दिया जाए, उनको शाबाशी भी दी जाए, उनको प्रशंसा भी दी जाए। हम आमतौर पर उनके अच्छे कार्यों की तारीफ नहीं करते कि आमतौर पर टाल देते हैं कि भाई कर दिया होगा, क्या हो गया। जरूरत पड़ने पर उनकी काफी प्रशंसा भी करें और कभी दूसरों के सामने बच्चों को हतोत्साहित करने का प्रयास तो कतई नहीं करें। दूसरे जब बैठे हों तब ये न कहें कि ये पढ़ाई में कमजोर है, या आमतौर पर ये न कहें कि ये पढ़ता नहीं है, या ये नहीं कहें कि ये तैयारी नहीं करता है, या ये नहीं कहें कि इसको कैरियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बच्चों को कभी भी किसी भी रूप में हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा एक तरह से मोटिवेशनल बनाए रखना चाहिए कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो रास्ता है वो ठीक है, आप इस रास्ते में कोई अड़चन महसूस करें तो सलाह दें। इस प्रकार से हम अगर व्यवहार करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और अगर वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो शिक्षक बनने की दिशा में अग्रसर हैं, जो भी वो चाहते हैं या जिस क्षेत्र में भी कैरियर बनाना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित अगर आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो तो जरूर आप उनके साथ साझा करें, प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बच्चे उस चीज में रुचि लेंगे, लेकिन रुचि उनकी अलग है और आप उन पर कुछ और थोपना चाहते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि 90% तक बच्चे के आ जाते हैं और पड़ोसी के बच्चे के 91 आ गए तो बच्चे को पूरे दिन भर यही कहा जाता है कि देखो 1% कम आ गया। अरे भैया 1% कम नहीं, उसकी योग्यता और उसका आकलन उसकी रुचि के अनुसार कीजिए। आप उसको जो कुछ दोगे
वही वो आपको आगे बढ़कर देगा। तो आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या है आज के युग की कि हम बच्चों को एक मार्कशीट में नंबर देने वाली मशीन समझ बैठे हैं और साथ ही साथ उनकी रुचि जाने बिना उनको ऐसे क्षेत्र में भेज देते हैं जिस क्षेत्र में उनका मन नहीं है और उनका चयन है वो एक तरह से नहीं है वो क्षेत्र। तो आमतौर पर हम उनकी रुचि को पहचाने और पहचान करके उन्हें उन्हीं क्षेत्र की तरफ अग्रसर करें जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है। दोस्तों, आमतौर पर मैंने आज का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के रूप में दिया है। आप सिर्फ स्क्रीन पर सीनरी देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि बच्चों का करियर आपके हाथ में है। एक शिक्षक के से ज्यादा आप उनका करियर बना सकते हैं। आमतौर पर हम यही इतिश्री कर लेते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने के बाद हम सोचते हैं कि अपने आप करियर बन जाएगा। करियर हमेशा परिवार से बनता है, करियर हमेशा परिवार के वातावरण से बनता है। करियर बनाने के लिए हमें बच्चों को ऐसा क्लाइमेट देना होगा जिसमें वो आगे बढ़ सकें। चाहे हमारे पास पैसे नहीं हो, गरीबी है, लेकिन हम वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ऐसा क्लाइमेट बना सकते हैं। उजाला नहीं है तो चिमनी की रोशनी में भी बच्चा पढ़कर सफल हो जाएगा। पैसे कम हैं तो भी बच्चा सफल हो जाएगा, कैरियर बना लेगा। वो एक किताब से भी काम चला लेगा, लेकिन आप अगर पुस्तकालय खोल दोगे तो भी नहीं पढ़ पाएगा। सुविधाएं उसको उतनी जरूर दीजिए जितनी कि उसको चाहिए, लेकिन आपसे वो उतनी सुविधा भी नहीं चाहता है कि आप उस पर सुविधाओं का ही बोझ बना दें। दोस्तों, हमेशा कैरियर के लिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक जुनून पैदा करें, उसमें ऐसा जुनून कि सोते जागते उठते बैठते वो उसी दिशा की तरफ अग्रसर हो। उसमें एक धुन पैदा कर दें कि वो उस धुन के प्रति मतवाला बन जाए और आखिर अपना चयन है वो उच्च पद के लिए करवा कर ही दम ले। ये जो वातावरण है उस वातावरण को बनाने में आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि इसमें आपकी कुछ स्वतंत्रताएं भी सीमित हो जाएगी, बात करने की, रहन सहन की, बोलने की। अक्सर आप ऑफिस तनावग्रस्त आते हैं और बच्चों पर बिखर जाते हैं। ऐसा कतई न करें। बच्चों के मनोविज्ञान को समझें, बच्चों की परिस्थिति को समझें और उन्हीं के अनुसार उनको आजादी भी दें, उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार भी करें। आमतौर पर यह सुनने में आता है कि आजादी देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं कहता हूं कोई बच्चा नहीं बिगड़ेगा। उनको स्वतंत्रता दीजिए। स्वतंत्रता जितनी देंगे उतना ही वो अच्छा कार्य करेंगे। बच्चे जितना स्वतंत्र रहेंगे, जितना बिंदास रहेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। और जितना हम उन पर दबाव बनाएंगे उतना ही वो कमजोर होते जाएंगे, तनावग्रस्त होते जाएंगे। तो बच्चों को आजादी दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार कीजिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनकी रुचि को समझिए और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराइए। बच्चा जरूर सफल होगा और निश्चित तौर पर सफल होगा और आपका, आपके परिवार का और आपके समाज का, देश का नाम रोशन करेगा, जरूर करेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवें, नहीं तो डिसलाइक कर देवें।